राम राम साथियों, मैं आपका साथी संदीप भिवानी। साथियों, वीडियो ने देखा करो, लाइक ना करो, शेयर ना करो, वीडियो को देखो और पूरी देखो। साथियों, थारा भाई संदीप भिवानी जिस मुहिम ने लेके चल रहा है साथियों, मुझे भी एक औरत ने ही बर्बाद कराया है। और आज जगह जगह आप देखने लग रहे हो कितनी दुखद कहानियाँ आने लग रही है हमारे समाज के बीच में। साथियों, उसका मैं एक पीड़ित हूँ, इसलिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ। ना तो मैं लाइक और शेयर की आपने कहता साथियों, क्यों नहीं कहता? क्यों आप लोग का सोच रही हो भाई वो अपना चैनल ठाणे खातर एंड बैंड बोल रहा है। लेकिन साथियों, एक एक बात सत्य बोलूँ, उत्तेजना में कई बार गलत शब्द लिखट जाते हैं, क्योंकि यह अंतरात्मा है ना, यह जमात खत्म कर रखी इन परिवारों ने। साथियों, मेरी जगह आप अपने आप को रख के देखो, क्या थारा भाई गलत कर रहा है तो कमेंट करके गाड़ दो। अगर थारा भाई के नज़रा में, थारा भाई थारी नज़रा में गलत से न, तो छक के गाड़ दो भाई। तो वो गाड़ भी एक नसीहत मिलेगी मना, अगर मैं जैसी करनी है ना वैसी भरनी। लेकिन साथियों, कई व्यक्ति हैं जो भी मेरे घने अजीज हैं, वो मने नू कहे भाई संदीप तू ये उत्तेजना में गलत शब्द यूज ना करे। भाई मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि मैं एक सभ्य परिवार से एक सभ्य बच्चा हूँ, वो हूँ। साथियों, मैं ऐसी बात नहीं है कि मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूँ। साथियों, गिरा हुआ इंसान इन व्यक्तियों ने बनाया हूँ मैं। राजपुरा गांव की उस पंचायत ने, राजपुरा बहन में जो बैठा जलील नाई लच्छी, उसने आसी में बैठी ललिता जो जलील औरत से, इसके बारे में साथियों मैंने बहुत कुछ कहा है, हर एक बात सत्य कही है। अगर थारा भाई झूठ बोलता तो इस मीडिया के अंदर मैं अपने मुंह से एक बात देने लग रहा हूँ, सबूत के तौर मानी जाती है मीडिया के ऊपर। क्यों वो व्यक्ति नहीं उठ रहे साथियों? क्या उनके पास मेरी वीडियो नहीं जा रही? उनके रिश्तेदार भी देखने लग रहे हैं, वह खुद मेरे से बात करने से। पवानी खेड़े के अंदर बैठा वो जलील आदमी जिसका अपना घर नहीं संभाला गया और दूसरे घर उजड़वाने लग रहा, वो महावीर। साथियों, क्या वो इंसान जीने के लायक है जिसकी औरत चार चार बार भाग्य है और वो पैर पकड़ के ले जा है? और मेरा साथियों देखो, मैं कितना दबेल था, क्योंकि भय मन ने भी लागा था। एक डरा हुआ व्यक्ति बना दिया नेक इंसान, जो कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा जो कहा सत्य बोला। वो परिवारों के ऊपर साथियों अगर मैं वीडियो बनाऊँ हूँ, मैं अपने समाज में दिखाऊँ हूँ, तो क्या तारा भाई में भाई कमी है? साथियों, मैं मेरे को बर्बाद करने वाले व्यक्ति हैं जो कि मैं उनके खुल्लम खुल्ले नाम देने लग रहा हूँ। ललिता वाइफ ऑफ परसोत्तम उर्फ टोनी हलवाई, जो बवानी खेड़ा से है, आजकल आसी में बसने लग रहे हैं। साथियों, उनकी एक कहानी आसी की भी खबर से, और बवानी खेड़ा में जो गुल खिलाए थे वो मैंने आप लोगों को शामी सारे बताए हैं। इससे की एक बहन है महावीर की, संतरा, जो मामन पर ब्याह की है। खुद उसका घरवाला जिसका नाम सुरेश है। साथियों, मेरे पास रेनू की वो हर अपडेट्स हैं, जो सुरेश कैसा व्यक्ति था, संतरा कैसी है, महावीर कैसा है, ललिता किसी है, टोनी किसा है। इनके बाद साथियों राजपुरा बहन के अंदर चला मैं, उस परिवार की खोज करी मैंने। भाई ऐसा कौन इंसान हो गया जिसने चार चार बाबा जोड़ी ने, और 15 साल का छोरा हो रहा उस महिला नोटन लग रहे हैं। और वह पंचायत कितनी गिर गई, जिनको मैंने पूर्ण तरह से विस्तार तक के बात समझाई। और आड़वा पंचायत और वो लच्छी बेशरम आदमी
नू बोलिया अब भाई माँ मेरे तो अन बोला में यो काम हो गया और आम से न भाई मारे या किसे लायक नहीं है, आम इसने नहीं रखा है बेटा, हम दिया छोड़। इसी घर में 3 गाँव में पंचायत के बीच में लच्छी मेरे को ये कह गया कि आप इस मुकदमे उठाओ बेटा, और हमारा ये किससे काम की नहीं है, हम इन मुकदमे से फारिग कर, हम इसके ना आगे ना पाछे। हाँ बेटा तेरा घर उजाड़िया है तो हम भैया ये कहेंगे अगिया भाई तेरा घर बसावे। साथियों ये अगर एक लगे बीच की बात हो तो मैं हूँ ना हर व्यक्ति का नाम दे रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोलूँ तो साथियों उन व्यक्तियों से खोज कर लो। सबसे पहले मैं समर गोपालपुर गांव का जिक्र करूंगा, जो कि रेनू का पैतृक गांव है, जो उसकी जन्मभूमि है। उस गांव से गांव का सरपंच, गांव का नंबरदार, गांव का गण्यमान व्यक्ति, यानी कि 5 से 6 आदमी समर गोपालपुर के इस पंचायत के अंदर थे, जिनके अंदर एक मेरा भी घना अजीज, जिसको मैं अपना माइत का दर्जा दे रहा हूँ, और मेरे यो माइत है क्योंकि हमारा उसका पिछले 20-22 साल से मेल है। श्री कंवरपाल जी राजपूत हैं, जबान के और बढ़िया व्यक्ति हैं, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर भी ने अपने गांव के एक जुम्मेवार व्यक्ति के ऊपर भी उन्होंने गाद घेर दी, क्योंकि वो पंचायत के अंदर ये फैसला करके गए थे अगर भाई जब तक संदीप के और रेनू के मुकदमे चल रहे हैं इतना यह लड़की हमारे पास समर गोपालपुर में रहेगी। ललिता ने भी मानी, ललिता की माँ ने भी मानी और रेनू ने भी माना। लेकिन साथियों यहाँ से उन्होंने मुकदमा उठवाना था और वो यहाँ से उसको आंसी छोड़ दी। आंसी छोड़ दी तो मैंने खोज खबर करी मैं, यानी उन्होंने 3 दिन का समय मांगा था, बेटा 3 दिन के बाद हम रेनू को, जब तक तेरे मुकदमे जो मुकदमे में फैसला होगा, चाहे वो रेनू का कमाओ या वो तेरा कमाओ, जब तक रेनू गांव समर गोपालपुर में रहोगी। मैंने कंवरपाल जी के पास फ़ोन कराया, उस सरपंच साहब के पास फ़ोन कराया, उस नंबरदार साहब के पास फ़ोन कराया जो समर गोपालपुर के थे। साथियों कंवरपाल जी ने मेरे से फ़ोन पे कहा बेटा मैं अभी बात करता हूँ, लड़की अब तक गांव में आई नहीं है। साथियों उन्होंने ललिता के पास फ़ोन कराया, कंवरपाल जी जीवन जागे भाई, अगर संदीप भिवानी अगर झूठ बोलता हो थारी जुतिर मेरा सर भाई। कंवरपाल जी ने फ़ोन कराया, कंवरपाल जी को उस ललिता बेशरम औरत ने एक ऐसा जवाब दिया कि वो व्यक्ति इतना नीचे देखना पड़ा, उस मेरा माइक समान है, बड़े अफसोस से उन्होंने मेरे को कहा बेटा मारी नहीं रखी उस लड़की ने कती भी। मैं बोला जी रेनू ने? बोला रेनू ने नहीं भाई, ललिता ने। और बिल्कुल जो है बेटा उनका एक ही षड्यंत्र है, वो जो बेशरम आदमी लच्छी है, उस लच्छी से बोला मेरी बात हुई है, लच्छी ने बोला हमें तो मुकदमा ठुआना था और मुकदमे चाली जाएंगे, हम इसने छोड़ना कौन। ये उस समर गोपालपुर के व्यक्ति जो कंवरपाल जी हैं वो अभी भी जीवन जागे भाई, अगर संदीप भिवानी झूठ बोलता हो तो आप समर गोपालपुर में जाइए, कंवरपाल जी से एक एक बात का पूछना, क्योंकि मैन हेड कंवरपाल जी के कहने से ही मैंने ये केस उठाया था। कंवरपाल जी के कहने से मैंने ये केस उठाया था, लेकिन उन जलील परिवार ने, उन जलील औरता ने उस व्यक्ति की भी नहीं रखी जो अपने आप उनका चाचा दादा लग गया था। फिर मैंने सरपंच साहब से बात करी, कंवरपाल जी ने मेरी बात करवाई। सरपंच साहब ने बोले जी हम तो इन्होंने बिल्कुल माटी में रला दिए, हम आपके कसूरवार मान लेना जी, आप मेरे माइत हो, माइत बने रहो, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ, आपने ये भाई जो सत्य थी वो आपने मेरे को बता दी। फिर साथियों मैंने यहाँ समर गोपालपुर की पंचायत ने बिल्कुल भाई मेरे से जो बात कही मैं उन पर सहमत रहा, क्योंकि मैं इज्जत करता हूँ भाई समाज की पंचायतों का। वे गलतियां तो उन परिवारों की थी ना कि समर गोपालपुर की उस पंचायत ने अपना बखूबी काम कराया था। फिर साथियों मैंने राजपुरा बहन का जो आज मौजूदा सरपंच जयवीर, उसके पास कॉल करी, मां सरपंच साहब कितने भाई कोई
संदीप भिवानी को कमी पाई गया आपने, जो कि आपके गांव के जलील परिवार मेरे को बर्बाद करने पे तुल रहे हैं और मैंने बर्बाद करने लग रहे हैं। किते मान मर्यादा इनकी सैक नहीं। साथियों, सरपंच ने ऐसा जवाब दिया मेरे को, मैं उसको सरपंच नहीं, जलील से जलील व्यक्ति अगर कोई शब्द है तो मैं उसको ऊपर थोपने लग रहा हूँ। और सरपंच साहब को खुल्लम खुल्ला कहने लग रहा हूँ, आप गांव के मुखिया हो, गांव के मुखिया को ही फैसला करने का अधिकार होता है। अगर आपके गांव का कोई व्यक्ति आपकी उल्लंघना कर रहा है, गांव की बेइज्जती कर रहा है, तो क्या आप बैठे देख रहे हो? क्यों देख रहे हो? या तो फिर आप में भी कमी है, उस परिवार की तरह आप भी जलील आदमी हो। गांव का अगर सरपंच जिस पंचायत में आ जाता है और वो कोई बात एग्री होती है तो उसका जवाबदार स्वयं सरपंच होता है। साथियों, हम भी समाज की पंचायत में बैठा उठा सा, हमें नहीं पता है। फिर साथियों, उस सरपंच ने इग्नोर कर दी उस बात को। लताम जानो थारा काम जाना है भाई, इसमें गांव तेरा कुछ सहयोग नहीं करता। क्योंकि गांव के अंदर मैं एक फरियादी बन के गया, मैं एक समाज की 5-7 आदमियां लेके गया उस गांव के अंदर, सरपंच के घर गया, एक सुरेश नंबरदार है उसके घर गए। साथियों, वहां के सिर्फ 2 मेंबरों ने मेरा सहयोग कराया था। साथियों, मैं उन बुजुर्ग आदमी हैं, वो इस पंचायत में भी आए थे वो 2 मेंबर, और वो आज सरपंच के घर पे आए थे दोनों मेंबर, बुजुर्ग आदमी हैं। उन्होंने ये कहा था, ले भाई बिल्कुल गलत करने लग रहा है लच्छी, इस छोर ने एक बात अपनी रख दी तो लच्छी ऐसा के हो गया गांव में, जो गांव की बेइज्जती करवाने लग रहे हैं। लेकिन सरपंच की भाई चुप्पी नहीं टूटी। फिर साथियों, कुछ समय बाद मेरे ऊपर वारदात होगी। साथियों, मेरे ऊपर वारदात करवाई गई, मैंने मुकदमा फिर डाल दिया। फिर 3 बार पंचायत आई राजपुरा बहन की। आखिर ने राजपुरा बहन का सरपंच पे मैंने फिर विश्वास कराया जयवीर पे। जयवीर ने बोला, भाई संदीप तेरे साथ जो होया है उसके लिए हम भाई बड़े समायाचना करा, हाँ, लेकिन इसमें इस छोर का हाथ को नहीं। मैं बोला, भाई नहीं है तो आप एसएचओ साहब से पूछो, भाई इस छोर का हाथ सैक नहीं, ये तो पुलिस प्रशासन बताएगी। भाई मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ या ये छोरा दोषी है तो पुलिस प्रशासन बताएगी। साथियों, एसएचओ साहब से पूछा सरपंच ने और गांव के मेंबरान ने। सर एसएचओ साहब ने बोला, इसने वारदात छोरा करवा रखी है, हमारे पास सबूत हैं और यो छोरा जा रहा जागा भीतर, क्योंकि उन्होंने धारा तक पर्चा जो दर्ज हो रहा था उसकी दिखा दी थी। बोला तो रास्ता के है भाई, रास्ता यो ऐसे ही छोरों ने मना लो और उस मुकदमा उठवा लो, नहीं तो यो छोरा भीतर जागा, हम CIA 2 में इसने घेर के और ईब थारा आगे सारी यहाँ भरवा देंगे, इसने किस्त का हाथ तक किस तरह वारदात करवाई। ये एसएचओ साहब ने और जो पुलिस प्रशासन में जो मेरे आयु थे उन्होंने उस पंचायत को बताया। पंचायत के पैरा तले से जमीन निकल गई साथियों, और लच्छी का परिवार ओखड़ा बोखड़ा हो गया, वो छोरा बिल्कुल पानी पानी हो गया। क्योंकि भाई प्रशासन तो गड्ढे मुर्दा नु काट ले है, इसकी तो औकाते के थी। तो साथियों, फिर उन्होंने मेरे साथ षड्यंत्र खेला। षड्यंत्र ये खेला, एक एफिडेविट तैयार करवाया रेनू का नाम, और उसमें रेनू ने लिख दिया कि भाई मेरा लच्छी के परिवार से कोई भी किसी प्रकार का संबंध नहीं है, आज के बाद अगर मैं लच्छी के परिवार में जाऊं या मुझे संदीप कोई भी उचित कानूनी कार्रवाई कर सके है, वो एक एफिडेविट मेरे को दे गया, वो सरपंच गांव का। और साथियों, मन ने एक एफिडेविट दिया, भाई ठीक है मेरे से भाई किसी डाल भी मैंने वो मुकदमा उठा लिया, मैंने भी एक एफिडेविट देगा। लेकिन साथियों, उस जलील सरपंच ने आज फिर उसी दिन फिर मेरे साथ दगा कराया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, भैया जनता जनार्दन है, जब ऐसे परिवारों के खिलाफ में, ऐसे जलील आदमियों के खिलाफ मैं कोई मुहिम चला रहा हूँ, और इस रिलेशन के खिलाफ, जिस रिलेशन से मैं बर्बाद हुआ हूँ, मेरा घर परिवार मेरे बालक बच्चे बर्बाद हुए हैं, तो साथियों मैं आप लोगों को एक आग्रह करूँगा, एक ऐसे परिवारों के खिलाफ आप लोग मेरा सहयोग दो, ताकि मेरे हरियाणा के अंदर ऐसी जलील औरत और ऐसी जलील पंचायत और ऐसे जलील परिवारों के खिलाफ मेरी इस मुहिम में आप साथ दो, ताकि मैं इनको वो सबक सिखा सकूँ अगर भविष्य में कोई भी किसी पंचायत
या कोई परिवार ऐसी किसी के साथ घटना ना घटावे। इसीलिए साथियों मैं ये वीडियो बनाता हूँ। आगे आप लोगों की मर्जी है साथियों, आप सहयोग दोगे, मैं हाथ जोड़ के आपका सहयोग ले रहा हूँ, मांग रहा हूँ, और आप लोगों का आशीर्वाद के कारण ही मैं इस लड़ाई लड़ सकूँ, पूरी कर सकूँ। ये तो देखो साथियों, मैंने पिछले पौने 2 साल से इनकी वीडियो बनाने लग रहा हूँ, एक एक सत्य बात करने रहा हूँ। ना तो वो पंचायत मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही, ना उस गांव से किसी व्यक्ति ने मेरे को ये कहा, बस सिर्फ इतना कहा भाई तुम्हारे गांव का नाम ना ले। ना वह जलील ललिता जिसके मैंने कच्चे चिट्ठे इतने खोल के भगा दिए, उसके साथियों जो गुप्त गुप्त राज बना आप लोगों के सामने पेश करे हैं। न उस परिवार से, न भवानी खेड़ा से, न हस्सी ते, न समर गोपालपुर ते, न राजपुरा बहन से आज तक प्रशासन के बीच मेरे नाम का और कागज नहीं लगा सके। और मैं आप लोगों के सामने हर रोज एक वीडियो डालने लग रहा हूँ। तो साथियों मैं यही पूछना चाहता हूँ भाई, मैं क्या इन जलील परिवारों को बख्श दूं क्या, जिन्होंने मेरे को घर से बेघर, अपने बच्चों से दूर, मेरा मान सम्मान पर कितनी उन्होंने ठेस पहुंचाई है। मैं एक सरकारी एम्प्लॉयज़ आदमी, मेरी इतनी बड़ी धाक और मेरे को मिट्टी में रलाने वाले परिवार हैं, क्या मैं बख्श दूं साथियों। आखिरी सांस की कसम खाई थी साथियों, और इस कसम ने पूरी करके ही दम लूँगा। इसके लिए से मैंने अपने प्राणा की आहुति देनी पड़ो, मैं इस मुहिम को साथियों बंद नहीं करूँगा। आशा करता हूँ साथियों मेरी इस आवाज़ ने आप घर घर को पहुँचाओगे, ताकि मेरी इस आवाज़ ने देख के कोई और मेरा बहन या भाई न बर्बाद हो, न किसी घर के ऊपर ऐसी आँच आवे, न ऐसी घटना और किसी परिवार में ना घटे। इसलिए साथियों मैं अपनी मुहिम चला रहा हूँ, और आशा करता हूँ साथियों मेरी इस मुहिम में आप लोग मेरा साथ दोगे। इसी के साथ साथियों संदीप भिवानी की भाई आज की अपडेट इतनी है। और साथियों लाइक शेयर कमेंट साथियों ज़रूर कराया करो। आगे आपका भाई इसलिए ऐसी सच्चाई आप लोगों के सामने लाता रहेगा। इसी के लिए आज तक भाई नया साल आने लग रहा है, सभी ने भाई मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और भाई राम राम साथियों।